नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ टर्म्स हैं, उनको अपन समझेंगे और कुछ जो एंगल है उनके क्या है रेशियो निकालना सीखेंगे आज। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से। जो पहला क्या है कि उन्नयन और अवनमन कोण होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखो, पहला है उन्नयन कोण। कोण एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये क्या होता है भाई, देखो कोई अभिदर्शक यहाँ पे खड़ा है और कोई बिंब है, कोई वस्तु है, उसको ऊपर की तरफ देखता है। ठीक है, ये क्या है, दर्श्य रेखा है। और जो बिंब और अभिदर्शक जो क्षैतिज रेखा होती है, ओरिजेंटल लाइन होती है, उसके बीच बनने वाला एंगल क्या कहता है, कहलाता है उन्नयन कोण कहलाता है हमारा। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये अपनी ओरिजेंटल सरफेस है। ठीक है, यहाँ से अपन कोई ऊपर की तरफ कोई भी चीज देखेंगे तो अपने वो एंगल बनेगा, वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब उन्नयन कोण कहलाता है। तो समझ गए, क्षैतिज रेखा से कोई भी वस्तु की तरफ अपन देखते हैं या अपनी जो आंखों से ऊपर की तरफ कोई वस्तु को देखते हैं, तो जो एंगल बनता है अपना, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, ये तो उन्नयन कोण हो गया। अब क्या है, अवनमन कोण आता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अवनमन कोण इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे यहां से खड़े हैं अपन, इससे नीचे की तरफ कोई वस्तु को देख रहे हैं, तब जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, अपना अवनमन कोण कहलाता है, मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पे कोई अभिदर्शक खड़ा है और ये कोई बिंब है, वस्तु है, पी है, इसको देख रहा है नीचे की तरफ, तो ये दर्श्य रेखा, ये और इस वस्तु को देखने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्श्य रेखा कहलाती है। अब जो ओरिजेंटल है, मतलब जो यहाँ पे खड़ा है, उस ओरिजेंटल सरफेस से जो वस्तु के बीच में जो एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा, अपना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ पे, अवनमन कोण। तो ये तो अपनी उन्नयन कोण और अवनमन कोण की बात हो गई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है जो करेंगे अपन, उनको कैसे सोल्व करेंगे। एक तो पुराना मेथड है कि भाई जो चीज़ें हैं टेन थीटा वाली लगा के एक त्रिभुज में टेन थीटा का प्रयोग करके, वैसे एक क्या है जो उनकी हाइट है जो रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो रेशो कैसे निकालते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। जैसे थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो टेन थीटा बराबर टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√3। ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है अपना,
उसमें क्या है, थीटा जो 90 डिग्री के इसके सामने की भुजा तो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। और ये वाली भुजा क्या है, एंगल यहाँ पे दिया हुआ है तो ओ बी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ए ओ क्या है, ए ओ यहाँ पर आधार है। तो 1/√3 ये लिख दिया, तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्यों, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 4। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई और आधार और कर्ण ए बी, इनका रेशियो क्या आ गया, ए बी रेशियो ए ओ रेशियो बी ओ, ये क्या ऊंचाई है, ये आधार है, ये इनका क्या आ गया, 2 तो ए बी आ गया और अंडर रूट 3 और बी ओ का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अगर एंगल 30 डिग्री है तो क्या है, 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान। तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, अपन ये वाली साइड भी निकाल सकते हैं। ये इनका रेशियो आ गया, मतलब अगर ऊंचाई 1 है तो अपनी कर्ण और जो बेस √3 है तो अपना जो हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो अगले वाले में देखते हैं। जैसे अगर थीटा बराबर 45 डिग्री हो, थीटा बराबर 45 डिग्री हो, तब क्या करेंगे, tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 मतलब 1/1 मतलब 1 तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए यहाँ पे, और एक बेस हो गया है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान जो हाइपोटेनस का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से ए ओ रेशियो बी ओ रेशियो ए बी का मान कितना आया, ए बी का मान तो क्या है, अंडर रूट 2, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब क्या, जैसे हमें हाइट दे दी 1 दे दी, 1 की वैल्यू दे दी 30 डिग्री दे दी, पूछ ली कि भाई ए बी का मान कितना होगा, तो 1 की वैल्यू तो क्या हो गई, 30 हो गई। तो उसको ए बी से जो उसका रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो गया था, 45 डिग्री हो गया, अब क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री हो। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। मतलब पर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है ए ओ बी, उसमें क्या है कि 10 अगर 60 है तो ये क्या हो, इसका रेशियो हाइट का रेशियो तो क्या आ गया, √3, बेस 1 आ गई और ये 2 आ गई। क्यों, अगर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 का स्क्वायर 1, 4, 4 का अंडर रूट करेंगे तो क्या है, 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें रेशियो क्या आ जाएंगे अपने, ए ओ रेशियो ओ बी रेशियो ए बी। देखो ए बी की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 आ गया, ए बी का रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया, ओ बी का रेशियो क्या आ गया, √3, ए ओ का रेशियो क्या आ गया, 1। ठीक है, तो अगर अपने को एंगल है ना 60 डिग्री दे रखा है तो क्या है, अपन ये रेशियो क्या है, याद रख सकते हैं या निकाल सकते हैं या याद रख लो। ठीक, जैसे नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ, अगर एंगल अलग अलग हो, जैसे एक ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्री है, एक ट्रायंगल में क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो मतलब उसमें कैसे करेंगे, जैसे थीटा बराबर 30 डिग्री हो और 45 डिग्री, तो पहले tan 45 का निकालते हैं अपन।
क्या होता है 1:1 होता है। मतलब एक तो क्या हो गया, ये वाली भुजा 1 हो गई, और इस ट्राइंगल में DBO में 1 हो गई, मतलब ये 1:1 हो गया है। ठीक है, अब यहां से आगे क्या है 30 डिग्री है पूरे ट्राइंगल में, AOB में वहां पे क्या है 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यही होता है। तो ये यहां से यहां तो 1 हो गया, यहां से क्या यहां तक क्या हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। ठीक, और ये यहां तक दूरी कितनी हो गई 1 हो गई, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी √3 में से 1 घटा देंगे तो क्या है √3 - 1 हो जाएगा। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं √3 - 1, और यहां से यहां तक। ठीक है, तो दो एंगल हो तब ऐसे निकाल लेंगे रेशियो। तो इनका रेशियो कैसे आ जाएगा OB और AO पूरे का रेशियो निकालना हो ऐसे पूरी, और ये AD तक का रेशियो कैसे लिख सकते हैं OB का क्या हो जाएगा 1, AO √3 और AD √3 - 1, और ये कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। ठीक, करना क्या था कि पहले तो एंगल है, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री है तो उसका tan 45 लिख लो 1/1, तो इसका तो हो गया 1/1 हो गया। अब tan 30 डिग्री है तो वो तो 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछ ले कभी कभार कि ये वाली चीज इसका रेशियो क्या होगा √3 - 1 हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट में देखते हैं कि अगर थीटा बराबर 30 और 60 डिग्री हो, थीटा बराबर 30 डिग्री हो और 60 डिग्री, तब देखो tan 60 क्या होता है पहले √3/1। ठीक है, मतलब इस ट्राइंगल में DOB में क्या है √3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, रेशो हो गया। अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। देखो पहले वाला रेशियो क्या आया था अपना √3:1 आया था, ये क्या है 1:√3 आया। यहाँ पे इसको सेम करना, तो इसको क्या किससे गुणा करूंगा मैं √3 से गुणा करूंगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा इसको √3 से गुणा करेंगे तो √3 और 3, तो ये तो √3 हो जाएगा, लेकिन ये वाला नीचे वाला क्या आ जाएगा ये टोटल 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 गया तो क्या 2 बच गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच गई 2 बच गई। देखो कैसे क्या है उसको देखो, पहले वाले का क्या है 3√1 था रेशो। ठीक है, मतलब √3 तो हाइट है और 1 क्या है अपना बेस है। दूसरे वाले का क्या है 1/√3 मतलब 1:3 है। √3 ये यहाँ पे 1 है, लेकिन इसको मैं √3 करूँगा तो क्या है सेम करूँगा तो √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा √3:3 हो जाएगा। मतलब √3 तो क्या हो जाएगा हाइट हो गई, और 3 क्या है पूरी अपनी बेस हो जाएगी। जो A से O तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर DO की दूरी कितनी है 1 है, टोटल दूरी 3 है, तो क्या इसका रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, क्या ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट, और उसमें क्या है अपन ये वाले जो टर्म्स है उसको अप्लाई करेंगे तो अपना क्वेश्चन है वो क्या है इजी वे से हो जाएंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर 45 और 60 डिग्री बन रहे हैं, अपने पास एंगल है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका जो रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक। तो टेन 60, पहले ये आके क्या टेन 60 है, 60, टेन 60 का मान क्या होता है, √3/1। तो ये वाला तो क्या हो गया, √3 हो गया, और ये क्या है, 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 45 का रेशो क्या होता है, 1/1, मतलब ये 1, मतलब 1 नहीं है, ये तो क्या है, √3 है, तो 1/1 है, तो उसको √3 बनाएंगे। जैसे पहले वाला रेशियो क्या था, √3/1 है, और दूसरा वाला क्या है, 1/1 है। हाइट क्या है, 3 है, 3 होनी चाहिए, तो इसको क्या है, √3 से गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 और √3, नया वाला रेशियो आ गया। तो ये टोटल क्या हो जाएगी, यहाँ से ये तो √3 हो जाएगी, और ये √3 नीचे हो जाएगा। टोटल √3 है, और ये क्या है, 1 है, तो 1 में से घटाएंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली क्या बच जाएगी अपनी, √3 - 1 बच जाएगी। ठीक है, पहले क्या किया था कि जो इनका है ना, रेशो में कन्वर्ट कर लो। टेन 60 का मान क्या होता है, √3/1 होता है, और टेन 45 का मान क्या होता है, 1:1 होता है। इनका रेशो क्या है, √3:1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने √3/1। अब 1:1, तो वो तो है ना, एक हाइट तो क्या है अपनी, √3 है, तो उसको क्या है, इस रेशियो को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या है, √3 और √3 हो गया। अब क्या है, ये सेम हो गया, √3 हो गया, और ये बेस √3 हो गई। यहाँ तक की दूरी DO की दूरी क्या है, 1 है, तो AD की दूरी पूछ ले तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेशियो लिखें तो, हाइट का रेशियो लिखें तो रेशियो, और ये AD, ये क्या हो जाएगा, हाइट तो क्या हो गई, √3, और ये √3 - 1, और ये वाले क्या हो जाएगी, हाँ ये 1 हो गई। ठीक है, यहाँ से कभी कभी ऐसे पूछ लेते कि किसी भी का भी मान दे देंगे, जैसे हाइट दे दी 45 मीटर दे दी, ठीक है, इसके क्वेश्चन अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसका मान दे दिया 45 मीटर दे दिया है, किलोमीटर दे दिया, तो उससे इनकी दूरी पूछ लेता है वो कभी कभी। ठीक है, ये क्या है कि अगर ऐसे कोई दे दे कि अल्फा और थीटा क्या है, ये मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, पूरक कोण बना रहे हैं। ठीक है, अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री हो रहा हो, मतलब ये 30 दे दिया हो, ये 60 दे दिया हो। तो अपने को किसी खंबे की हाइट है, ऊंचाई है h, तो उसका ये वाली भुजा क्या है, AB दे दी डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या दी, B दे दी। तो उसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास h बराबर √AB। ठीक है, मतलब पहले तो क्या देखना है अपने को, एंगल देखना है कि मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सम 90 डिग्री होना चाहिए पहली चीज़। फिर यहाँ से ये लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर A दे रखी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है अपनी, B दे रखी है, तो अगर वो हाइट पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, h बराबर √AB। ठीक है, तो आज ये
तो हमने ये डिस्कस किए हैं कि भाई क्या 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 फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या उनके जो रेशियो होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हमारी क्लास तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।